वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि। तो हरियाणा में कृषि एक ऐसा टॉपिक है कि हरियाणा जीके में कृषि से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन से फसल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो ज़्यादा है, तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने राज्य में कृषि नहीं पढ़ा है तो आप आज पढ़ना और देखना कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आपको इस तरह से हरियाणा में कृषि टॉपिक तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके में कृषि इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको ये भी पता है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको पता है एक ऐसा चैनल स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही चैनल पर एक ही जगह मिल जाएंगे, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाएंगे और टॉपिक वाइज भी हरियाणा जीके लगातार आपके सामने आ रही है। 14-15 मिनट की ही वीडियो हम बनाते हैं, छोटी वीडियो, ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना हो और आप और भी सब्जेक्ट आप तैयार कर लें। ठीक है, तो कम समय में एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आए हैं वो हम आपको बताते रहेंगे कि हरियाणा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राज्य में कृषि जोनों की संख्या कितनी है। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा हरियाणा है उसमें कृषि जोन की संख्या कितनी है। तो कितनी है भाई साहब? 3 है। ठीक है, कितनी है? 3 है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो हरियाणा में जो हमारी जनसंख्या है हरियाणा की, वो कितने प्रतिशत है वो कृषि कार्य पर, मतलब कृषि पर डिपेंड है। तो 70% हरियाणा की जनता कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का लेखक है। तो एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का लेखक है, डॉक्टर जसबीर सिंह। ठीक है, हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह है। डॉक्टर जसबीर सिंह हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है। और जो एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक का लेखक भी डॉक्टर जसबीर सिंह ही है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है, अगर पेपर में आ जाए तो करके आना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो पेपर में अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 1.3%। और याद रखना है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश का, मतलब हमारे भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.3%। ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट है हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत क्या है? हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें हैं, क्योंकि आपको पता है नहरें द्वारा ही सिंचाई होती है बहुत से डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए नहरें को ही कृषि का प्रमुख स्रोत माना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में, मतलब राज्य का मतलब है हमारे हरियाणा की बातें हो रही है। तो राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हमारा हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा था। लेकिन पहले कौन सा था? पहले भिवानी था, लेकिन अब की बात करें तो सिरसा है, क्योंकि सिरसा का क्षेत्रफल भी वैसे ज़्यादा है और उसमें भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। ठीक है, सिरसा पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा पूछे तो सिरसा, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर वेजिटेबल्स।
हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको याद रखना है घरौंडा करनाल में है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरौंडा करनाल में है, तो ये राइट आंसर है और पूछा गया भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट्स, वो क्या था? वेजिटेबल, लेकिन इसमें क्या है? फ्रूट्स की बातें कर रहा है। तो मंजियाना सिरसा में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट्स कहाँ है? मंजियाना सिरसा में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रीवियस ईयर भी है। नेक्स्ट है हरियाणा में फलों व सब्जियों के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो हरियाणा में फलों व सब्जियों के उत्पादन में प्रथम जिला यमुनानगर है। खट्टे फलों के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा आएगा? सिरसा आएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में, मतलब हमारे हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जी कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राज्य के मतलब हरियाणा में किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कृषि मंडियों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में कुल कृषि मंडियों की संख्या 126 है। राइट आंसर हमारे पास 126 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो हमारे हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 81% हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल कृषि योग्य है 81%। भाई ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? ये पॉइंट भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पॉइंट है ये, ठीक है, आपको याद रखना ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हरियाणा की पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1970 से 71 के बीच में हरियाणा की पहली कृषि संगणना हुई थी, 1970-71 में। तो पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पढ़ेंगे मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन 2002 में हुआ था। 2002 हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट है हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है पंचकुला है। हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला है। अगला पॉइंट है हमारे पास हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क चूहड़पुर यमुनानगर में है। तो हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क चूहड़पुर यमुनानगर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा गया भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी, स्थापित 6 नवंबर 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। जो हरियाणा का प्रथम हर्बल जो पार्क है वो चूहड़पुर यमुनानगर में है और इसी का नाम है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क, क्योंकि ये पॉइंट एक ही है, ठीक है। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 6 नवंबर 2001 को हुई थी, ठीक है। अगर पूछ ले कि हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क की स्थापना कब हुई थी, फिर भी आपको बताना है 6 नवंबर 2001 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कुल हर्बल पार्कों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में कुल हर्बल पार्कों की संख्या 61 है, मतलब 61 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला प्रथम जिला कहाँ है? तो हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला प्रथम जिला रेवाड़ी में है। और कितने हर्बल पार्क है? 15। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला दूसरा जिला कौन सा है?
प्रथम पूछे तो रेवाड़ी और दूसरा सर्वाधिक जिला पूछे तो महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में 11 हर्बल पार्क है। ठीक है, मेन पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भंडारगाह निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा भंडारगाह निगम की स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई थी। 1 नवंबर 1967 में हरियाणा भंडारगाह निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है जो हरियाणा भंडारगाह निगम है, ये हमारे पास एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, याद रखना है कि हरियाणा भंडारगाह निगम एक क्या है, हमारे पास संवैधानिक संस्था है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे हरियाणा में कुल भंडारगाह की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 111 हरियाणा में कुल भंडारगाह की संख्या है 111, और यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967 में हुई थी। 1 नवंबर 1967 में हुई थी। काफ़ी मेन पॉइंट है और पूछे गए भी पॉइंट है। ये हरियाणा भंडारगाह निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1967 में हुई थी। ये क्वेश्चन बार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, याद रखना है। अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट भी पूछा गया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछा भी गया है। फिर अगला पॉइंट है जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ है? फिर आपको बताना है इसका मुख्यालय पंचकुला में है। और बहुत मेन पॉइंट है, ये पूछे गए पॉइंट है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। तब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। तो 1974 में हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, तो स्थापना पूछे तो हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये पॉइंट भी पूछा गया पॉइंट है, इसलिए आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? पंचकुला में भी है इसका मुख्यालय। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कि हरियाणा बीज विकास निगम जो लिमिटेड है, इसकी प्रयोगशाला कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको बताना है कि इसकी प्रयोगशाला कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की प्रयोगशाला कहाँ है? पंचकुला में है, रोहतक में है, करनाल में है और सिरसा में है। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में प्रयोगशाला है हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की, पंचकुला, रोहतक, करनाल और सिरसा में, इन चारों में। ठीक है, फिर है हमारे पास बिक्री केंद्रों की संख्या किसने? फिर 79 है जो बिक्री केंद्रों की संख्या है हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड। फिर हमारे पास है इसके ब्रांड का नाम क्या है? तो हरियाणा बीज इसके ब्रांड का नाम है। आई होप आपको ये पॉइंट की स्थापना जरूर याद रखनी, इसका मुख्यालय जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी गया पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1976 को हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम आया था और 6 अप्रैल 1976 को हरियाणा बीज प्रमाणीकरण की स्थापना हुई थी। 6 अप्रैल 1976 में। इसका मुख्यालय पूछे तो आपको पंचकुला बताना है। फिर हमारे पास है क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? करनाल में है, हिसार में है, सिरसा में है, रोहतक में है, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब आएंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पेपर में पूछे गए हैं। इसमें हमारे पास पूछा क्या जाता है कि जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में शीर्ष पर, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किस जिले में होते हैं? तो सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद हिसार में होंगे, फिर जींद में होंगे, फिर फतेहाबाद में होंगे। ठीक है, फिर अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कहाँ है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा लगाने को दे दे, क्रम वाइज लगाए, घटते क्रम में लगाए, बढ़ते क्रम में लगाए। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा में होता है, सिरसा के बाद हिसार में होता है, हिसार के बाद जींद में होता है, फिर हमारे पास फतेहाबाद में होता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सिरसा हमारे पास उसका राइट आंसर होगा। कई बार पेपर में पूछा गया है।
फिर है हमारे पास हरियाणा के शीर्ष 4 चावल उत्पादित घटते क्रम में, ठीक है, मतलब सब पहले सबसे ज़्यादा फिर कम है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, करनाल में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इससे पहले वाला पॉइंट भी गेहूँ वाला भी पूछा गया है, चावल वाला भी पूछा गया है। तो आपको याद होगी के वाली पट्टी, ठीक है, हमने आपको पहले भी करवाई थी। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और लास्ट वाला जींद हो गया, ठीक है। सबसे कम इन चारों में से कहाँ होता है, जींद में होता है और सबसे ज़्यादा करनाल में होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हरियाणा के शीर्ष 4 मक्का उत्पादित जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होते हैं, पंचकुला में होते हैं, फिर अंबाला में होते हैं, फिर सोनीपत में होते हैं और फिर रोहतक में होते हैं। फिर हमसे पूछ लेंगे सबसे ज़्यादा मक्का कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो आपको बताना है पंचकुला में होती हैं, ठीक है। उसके बाद अंबाला में, फिर सोनीपत में, फिर रोहतक में, ठीक है। हरियाणा के शीर्ष 4 ज्वार उत्पादित घटते क्रम में बताना है ज्वार, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, रोहतक में होगी, रोहतक के बाद झज्जर में, सोनीपत में और पलवल में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्वार पूछे तो रोहतक करके आना है। पेपर में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में ज्वार कहाँ उत्पादित होती है, तो आपको बताना है रोहतक में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हरियाणा के शीर्ष 4 बाजरा उत्पादित जिले घटते क्रम में बताइए। देखो भाई बाजरा, अब फिलहाल के कई बुकों में ये डाटा दे देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करने होते हैं, आपको ऑप्शन वाइज करने होंगे, ठीक है। अब इससे पहले एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या दिया गया था, सबसे ज़्यादा बाजरा कौन से ज़िले में होता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार भिवानी था, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर। तो आपको याद रखना है, आपको महेंद्रगढ़ भी याद रखना है और भिवानी भी याद रखना है। अगर महेंद्रगढ़ दे देंगे तो भिवानी ऑप्शन में नहीं दे देंगे, और भिवानी ऑप्शन में दे देंगे तो महेंद्रगढ़ नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादित कौन सा जिला है, तो उसका राइट आंसर भिवानी था, क्योंकि महेंद्रगढ़ ऑप्शन में था ही नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, भिवानी होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं और ये डाटा होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं हर साल। नेक्स्ट है हरियाणा के शीर्ष 4 जो उत्पादी, मतलब सबसे ज़्यादा जो कहाँ होते हैं, तो भिवानी में होंगे, फिर सिरसा में होंगे, फिर झज्जर में होंगे, फिर हिसार में होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे तो भिवानी बताना है, ठीक है। हरियाणा के शीर्ष 4 चना उत्पादित घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा चना कहाँ मिलेगा, भिवानी में मिलेगा, फिर महेंद्रगढ़ में मिलेगा, फिर हिसार में, फिर सिरसा में। भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के शीर्ष 4 कपास उत्पादित जिले घटते क्रम में, तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सिरसा में होगा। भाई कपास वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि हरियाणा के शीर्ष नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादित कपास कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है सिरसा में होती है। तो हरियाणा के शीर्ष 4 सरसों वाला, अब सरसों बताना है कि सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है। तो देखो पहले ये क्वेश्चन सरसों वाला आता था, उसका राइट आंसर महेंद्रगढ़ होता था, लेकिन अभी इसके डाटा चेंज हो गए हैं कि अब कहाँ क्या नाम आने लगा है, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और जींद। फिर आपको अब के हिसाब से आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, सिरसा में, जींद में, ठीक है। इनके हिसाब से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में 4 गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गन्ना पूछा गया है, सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, फिर करनाल में, फिर अंबाला में, फिर रोहतक में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, गन्ना पूछा गया है, सबसे ज़्यादा यमुनानगर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य में HLRDC का मतलब है, HLRDC का मतलब क्या है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये HLRDC का मतलब है, ठीक है। राज्य में किस फसल की कटाई पर बैसाखी मनाई जाती है, तो ऐसे पूछा गया कि हरियाणा में कौन सी फसल की जो कटाई होती है, जिसके कटाई पर मतलब पहले ये बैसाखी मनाया कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो रबी की फसल की कटाई होती है और बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट IIHM गन्नौर सोनीपत का निर्माण किया जा रहा है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट
IIHM गन्नौर सोनीपत का निर्माण किया जा रहा है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अगर और गन्नौर सोनीपत आपको याद रखना है, ठीक है, गन्नौर सोनीपत। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारी PDF जो हम पढ़ाते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक किस फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई है? तो बागवानी के लिए, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक किस फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई है? तो राइट आंसर बागवानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो ये भाई पॉइंट पूछे गए हैं कि हरियाणा राज्य में हैफेड का प्रमुख कार्य क्या है। भाई ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो हरियाणा में हैफेड का प्रमुख कार्य क्या है? कृषि उत्पादों का संग्रह करना, कृषि उत्पादों का विपणन करना, कृषि आदानों की पूर्ति करना। और ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है? हैफेड के प्रमुख कार्य है कि कृषि उत्पादों को संग्रह करेंगे, कृषि उत्पादों का विपणन करेंगे और कृषि आदानों की पूर्ति करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई गेहूं की नई किस्म क्या है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई गेहूं की नई किस्म है WH1270, WH1270, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जाता है? तो हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जाता है? पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत हरियाणा में कृषि उपज को विनियमित किया जा रहा है। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 में है। नेक्स्ट है खद्दान को खान के नाम से किस राज्य को कहा जाता है? खद्दान को खान के नाम से हरियाणा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा राज्य में संचालित योजनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास है पशु आश्रय योजना, दूसरी हमारे पास है कृषि भूमि खरीद योजना, 30 है संयुक्त कटाई योजना, ठीक है। तीनों पॉइंट को याद रखना है। अगर आ जाएंगे बड़ी लैंग्वेज में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट 2024 के अनुसार, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो रिपोर्ट 2025 पढ़नी है, ठीक है। चलते हैं 2024 के अनुसार पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कितने लवणीय भूमि से ग्रसित है? तो 16 है, ठीक है। हरियाणा में कितने एकड़ भूमि ग्रसित है? तो ये लेकिन रिपोर्ट 2024 के अनुसार है, ठीक है। तो चलते हैं झींगा पालन, ये क्वेश्चन देखो, झींगा पालन प्रदेश में प्रथम जिला कौन सा है? तो सिरसा है, ठीक है। सिरसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राज्य में आर्द्र भूमि की सबसे बड़ी जगह यमुनानगर है, सबसे कम पूछे तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये देखो भाई, 2021 में हरियाणा के किन किन 2 स्थानों को आर्द्र भूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया था? तो एक हमारे पास सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो गुरुग्राम में है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारे पास झज्जर में है, ठीक है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 2 रामसर साइट में इनको कहता था, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो गुरुग्राम में है, दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो झज्जर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है और पेपर में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। अगला पॉइंट है 5 जनवरी 2023 को सिरसा के जिला प्रशासन और वेटलैंड प्राधिकरण के साथ राज्य के किस स्थान को रामसर साइट के रूप में नामित करने की वकालत की गई है? तो ओट्टू झील कहाँ है? सिरसा में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र में हुआ था, ठीक है, करनाल में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य का सर्वाधिक शुष्क भूमि वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास महेंद्रगढ़ होगा। राज्य का सर्वाधिक अर्ध शुष्क पूछे तो हिसार का है, ठीक है।
सूक्ष्म पूछे सर्वाधिक पूछे तो महेंद्रगढ़, और अर्ध सूक्ष्म पूछे तो हिसार है। और हरियाणा का सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला रोहतक हो गया। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला पंचकुला हो गया, ठीक है, याद रखना है। राज्य का सर्वाधिक जलाक्रांत वाला जिला वो हमारे पास झज्जर में हो गया। तो ये हमारे पास आज के पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो कर लीजिए। जो जो पॉइंट हरियाणा में कृषि में लिए गए थे वो हमने आपको सारे करवा दिए, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।